नैराश्यम सर्वम। हुआ कि नहीं? भगवान शंकर ने देखा हो सारे ही मर जाएंगे, तो कोई संत जो है भगवान शिव का जो प्रतिनिधि है ना, तो क्यों को वही पी पाता है उसको, क्योंकि संत का संपर्क मिल जाए तो आश्वासन हो जाता है, उसको देख के ही आश्वासन हो जाता है। अश्रद्धा को निर्मूल करने वाला कोई जीता जागता है नहीं। बोले तुम क्यों अश्रद्धा करते हो, मेरे को देखो, मुझे लाभ हुआ है, तुमको नहीं हुआ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। कोई शास्त्र का प्रत्यक्ष होवे उसको बोलते हैं शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी। बोलते हैं ना, शास्त्र को शास्त्रत्व प्रदान करने वाला। तुलसी जब बोलते हैं सबकी न कहूँ अपनी, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, अपनी बोलता हूँ, मेरा ये अनुभव है, तब फिर देखो। तो एक बार वो अश्रद्धा वाला जो मामला है वो हट जाए तो साधन में विश्वास सिद्ध होवे, लक्ष्य में विश्वास सिद्ध होवे, तो फिर मंथन आगे बढ़ता है और एक एक रत्न निकलते हैं और अंततः इस मंथन का अंतिम रत्न अमृत है, ऐसा बोलते हैं। उस अमृत से सारी दैवी वृत्तियाँ अमर होती हैं। बोले भगवान ने दैत्यों के साथ फिर से छल किया। दैत्य अगर अमर हो जाएं तो तुम्हारा क्या होगा? माने जरा अध्यात्म में देखो, किसको अमर होना चाहिए, दैवी वृत्ति को कि आसुरी वृत्ति को? अगर आप इतने निष्पक्ष होकर दोनों को ही अमृत पिलाने लग गए तो आपका तो हुआ बंटा ढार। क्योंकि जिसको अमर होना है वो तो दैवी वृत्ति को होना है। सो ये जो कथाएं हैं उनके त्रिविध रूप होते हैं। अध्यात्म के भी वो सच हैं, अधिभूत के भी वो सच हैं, और तो अधिदैव। एक को मना न कर देना कि अध्यात्म में हुआ तो ये समुद्र मंथन वास्तव में केवल आध्यात्मिक है, ये कभी नहीं बोल सकते आप, ऐसा कभी नहीं सोचना। अध्यात्म है तो अधिभूत जरूर है। अगर नेत्रेंद्रिय है ये अध्यात्म है, तो जो रूप है वो अधिभूत है। ये और सूर्य देवता अधिदैव हैं। ये शास्त्रीय रीति है, ये अधूरी बात नहीं करना। सूर्यदेव दोनों के उपकारी हैं। तो ये समुद्र मंथन की एक दिव्य कथा है, साधकों के लिए अमृत है। बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा माता जी, बच्चे के लिए तो ये स्थान सही नहीं है। देखो उसको जरा बाहर ले जाएं तो अच्छा। थैंक यू। बोलते हैं कि अंततः शुक्राचार्य जी की कृपा से जो दैत्य बलि है वो और उसकी सारी सेना फिर से जी गई और फिर से इनको साम्राज्य प्राप्त हुआ है। देवता लोग पराजित हुए। उसी के उपलक्ष्य में फिर माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी को वर दिया कि मैं स्वयं ही फिर आपके गर्भ में प्रवेश करके आऊँगा। तो यहाँ भगवान का वामना अवतार हुआ। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। और जब अवतार हुआ तो उनको एक ब्रह्मचारी रूप में सुसज्जित किया है। माता गायत्री ने स्वयं ही उपस्थित होकर के गायत्री दी। तो बृहस्पति भगवान ने उपवीत करवाया है, जनेऊ दिया। पृथ्वी ने तो मृग चर्म दिया। कश्यप ऋषि जो उनके पिता हैं
उन्होंने मूज की तो मेखला दी, माता जी ने कटिवस्त्र दिया और कौपीन दी तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, कमंडलुम वेद गर्भ, और सप्त ऋषियों ने कुश का आसन दिया, वो लपेट के कांख में रखते हैं महाराज। तो कुश का आसन दिया सप्त ऋषियों ने, और माता सरस्वती ने, बहुत बढ़िया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस तरह से बिल्कुल सुसज्जित हुए। जब ब्रह्मचारी रूप में सिद्ध हो गए तब कुबेर ने लाके उनको भिक्षा पात्र दी, भिक्षुक है ना। और फिर पहली भिक्षा जो है वो माता पार्वती ने दी। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। भगवान शंकर स्वयं ही, काशी विश्वनाथ जाएं तो विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने थोड़ा सा हट के अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहाँ एक चित्र लगा हुआ है। तो शिव जी महाराज भिक्षा पात्र लेके जाते हैं तो मांगते हैं भिक्षा तो अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ने भिक्षा दी। स ब्रह्म वर्चसे नैव सभाम संभावितो बटु हो। तो ब्रह्म वर्चस में सबसे बढ़ चढ़ करके ब्रह्मचारी वामन भगवान तो सिद्ध हुए, और अब वो चले हैं महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर। जब ये महाराज चले तो लिखते हैं कि धरती मानो थोड़ी थोड़ी दब जाती है, झुक झुक जाती है, ऐसा उनका तेज है, ऐसा उनका ब्रह्म वर्चस का भार है। आगे बढ़ते भगवान यज्ञशाला से ब्राह्मण लोगों ने देखा ये कौन ब्रह्मचारी आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्योदय हो रहा हो। ये लिखते हैं यथा रविम उदितम, उदितम यथा रविम, ऐसा लगा जैसे तो सूर्योदय हो रहा है। इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा। तो भृगु के शिष्यों ने अनेक प्रकार की कल्पना की, कौन है ये, कौन है ये। वितर्क्यमाणो भगवान सवामनः। आकाश ने छत्र दिया था और चंद्रमा ने दंड दिया था तो लिखा है छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश बिभ्रद्धय मेधवाटम। तो महाराज बलि के अश्वमेध की यज्ञशाला में भगवान प्रकट हुए, जटाधारी हैं, वामन हैं, छोटे छोटे सुकुमार अंग हैं उनके। प्रविष्टम वीक्ष भृगवः। जब ये प्रविष्ट हुए हैं तो भृगुवंशी जितने ब्राह्मण लोग हैं उनका तेज संकुचित हो गया, संक्षिप्ता लुप्त हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा दीपक जला दिया जाए तो छोटा वाला जो दीपक है वो संक्षिप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर दीपक का तेज तिरोहित हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हुआ वहाँ पर। बलि तो आज अपने को बहुत ही सद्भाग्य मानता है, बोले महाराज बहुत ही कृपा है, आज हमारी यज्ञशाला में कोई ऐसा ब्रह्मचारी आया। तो भावना तो रहती है कोई तेजस्वी, कोई ओजस्वी तपस्वी कोई मिले, और बलि तो वैसे ही धार्मिक है। तो प्रणाम किया। यद्देव देवो गिरीश चंद्र मौलिर दधार मूर्धना। तो ये छोटे से बालक हैं तो उनके पैर पर अपना सिर रख दिया बलि ने। उस समय वो त्रिभुवन का राजा था। ये संस्कृति ऐसी विचित्र है, भिक्षुक के आगे सम्राट प्रणाम करे, ये भारत में ही होता है मेरे ख्याल से। तो सामने वाला जो भोजन के लिए भिक्षा पात्र लिए घूम रहा है
तो उसके सामने तो जो समृद्ध है, भिक्षा देने वाला है, त्रिभुवन जयी है, तो दधार मूर्धन्या, वो सिर रख दिया महाराज पैर के ऊपर, बोलता है बलि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको बार बार नमस्कार है, हे ब्रह्मन किम करवामते, मैं उपस्थित हूँ किंकर भाव से, तो आप आज्ञा करो क्या करना है मुझको। किम करवामते तो मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी कि हिंदुस्तानियों की रईसी बड़ी विलक्षण है, दुनिया में ऐसे रईस नहीं मिलते। रईस माने समृद्ध लोग, समर्थ लोग। बोले तो हिंदुस्तान का रईस कोई अच्छा विद्वान हो, उसके चरण में बैठता है, लो जी उसकी मदद भी करता है, और बैठता किधर है कोई तपस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, कोई संगीत वाला कलाकार हो, देखो सबके सामने। और कौन है? बोले रईस हैं। ऐसी रईसी दुनिया में नहीं होती। दुनिया में रईस हमेशा ऊपर बैठे हुए, भिखमंगों की क्या है तो यहाँ बलि महाराज की स्थिति अलग है बिल्कुल। किंकर भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले महाराज किम करवामा, इसी को किंकर बोलते हैं। किम करोमी इति किंकरः। जब इस भाव से संपन्न होकर के हम खड़े होते हैं किसी के सामने, तो उसको बोलते हैं किंकर। त्रिभुवन विजयी महाराज बलि, तो किंकर भाव से एक बच्चे के सामने खड़े हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम। बोले हमें आपको देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप खड़ा हो तपस्वी नहीं, तप खड़ा हो। ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम। वो तो सही पहचाना उसने, ब्रह्मर्षियों का तेज भगवान ही है। तो वपुः धारण करके, देह धारण करके भगवान उपस्थित हैं। अद्य नः पितरः तृप्ताः। बलि महाराज कमाल है, अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत प्रभावित करते हैं हमारे मन को ये। प्रहलाद जी से न्यून नहीं है, कई बार ऊपर लगने लगते हैं ऐसा भाव है। बोले आज हमारे पितर तृप्त हो गए, तो मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं, जो स्वयं यज्ञशाला में कोई ऐसा पधार जाए वो भी अतिथि अनाहूत, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, बुलाया ही नहीं था। बोले अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः पावितं कुलम। आज मेरा दैत्य कुल सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। बात तो सही है, देवताओं की यज्ञशाला में भगवान गए होंगे, लेकिन भिक्षुक बन के तो कभी गए नहीं। ये तो दैत्यों की यज्ञशाला में ही एक बार ऐसा हुआ कि भगवान को मांगने के लिए याचक भाव से तो ये महाराज को जाना पड़ा। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। बहुत प्रसन्न है बलि। बोले महाराज आप बताओ क्या सेवा करूं, क्या उपस्थित करूं। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। गौशाला बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं, क्या करूं। कुछ करने का मन होता है आप जैसे को देख के, बोलो। तो वामन भगवान ने सुना, बोले बलि तुम्हारे वंश के अनुरूप तुम बात करते हो। तुम्हारे वंश में कोई कंजूस नहीं हुआ, और तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ। ये वामन भगवान ने दो बात कही। तुम्हारे वंश में कोई कायर, कोई डरपोक नहीं हुआ।
तुमको मालूम है तुम्हारे दादा प्रहलाद, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप और उनके ताऊ जी थे हिरण्याक्ष। ऐसा संबंध जोड़ा। हिरण्याक्ष से एक बार मालूम है तुमको, एक बार भगवान विष्णु की लड़ाई हो गई। कौन बोल रहा है? स्वयं मालिक साहब बोले एक बार लड़ाई हो गई और इतनी ज़ोर से लड़ाई हुई कि आज तक विष्णु को लड़ाई याद रहती है। बीच बीच में याद करते रहते हैं कि एक हिरण्याक्ष नाम का योद्धा था, बड़ी मुश्किल से विष्णु ने जीता था और जीतने के बाद उसको ये नहीं लगा कि सचमुच में मैं विजयी हुआ। नात्मानम जैनम मेने तद्वीरियम भूरी अनुस्मरण। बोले आज भी याद करते रहते हैं। अब देखिए ना, मैच कांटे का हो तो आखिरी बॉल पे रन न बने और 9 बॉल से जीत जाओ तो रिकॉर्ड में तो ज़रूर होगा कि आप विजयी हुए, लेकिन लेकिन सच्चाई तो यही है कि क्या विजयी हुए। तो बोले विष्णु ने हिरण्याक्ष पर ऐसे विजय प्राप्त की, 9 बॉल से जीत लिया उन्होंने। तो आज तक याद करते हैं। तुम्हारे जो स्वयं प्रपितामह थे हिरण्यकश्यपु, जब उन्होंने भाई की मृत्यु सुनी तो गदा लेके दौड़ा विष्णु को मारने के लिए, और भगवान विष्णु दौड़े भागे, गिरकंदराओं में गए, वो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता था। तो भगवान विष्णु को बहुत भय लगा कि तो मार ही डालेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहिर्मुख है, इसका नाम हिरण्यकश्यप है, ये तो हिरण्य सोने की ओर ही देखता रहता है, तो अगर मैं बाहर रहूँगा तो मार डालेगा। तो हिरण्यकश्यप के नासिका से भगवान विष्णु घुस गए उसके हृदय में, वहाँ जाके बैठे, तब जाके उनकी जान बची। ये महाराज हम सब लोगों के लिए है, भगवान बड़े सुरक्षित हैं। हम लोग इधर उधर खोजते जा रहे हैं, मालिक साहब घुस गए। लिखा है, 9वां श्लोक है, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव। ये तो बिल्कुल मृत्यु बन कर के हिरण्यकश्यप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अतो हम, 19वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है, अतो हमस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। ये तो बहिर्मुख है और इसलिए हम हृदय में घुस जाते हैं, सो मैं बच जाऊंगा। तुम्हारे ऐसे परदादा थे दोनों, फिर तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी, क्या कहना उनका, फिर तुम्हारे पिताजी थे विरोचन, ब्राह्मण भक्त थे, दानी थे। तो देवताओं ने तो ब्राह्मण वेश धारण करके उनका शरीर मांगा महाराज। वो जानते थे कि ये तो देवता हैं, फिर भी उन्होंने दान कर दिया। सो बलि, तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ, कोई कंजूस कृपण नहीं हुआ। तुम जो कह रहे हो ना मैं क्या करूं, मांगो, तो वो तुम्हारे वंश के अनुरूप ही है। लेकिन अब मुझे तो केवल 3 पग धरती चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मेरे पाँव से, किसी और के नहीं, तुम बहुत लंबे दिखते हो, तो मेरे पाँव से 3 पद धरती चाहिए, ये मेरी मांग है। बलि ने कहा, बच्चे हो तुम, बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मांगने पर यह पता चला कि तुम बच्चे हो, तुमको मालूम नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। हमारे यहाँ एक बार कोई मांगने आ जाए तो आगे से फिर वो याचक नहीं रहता। उसका भिक्षुक वृत्ति समाप्त कर देता हूँ।
अब तुम अरे फिर से मांग लो, मैं फिर से बोलता हूँ, अवसर देता हूँ, बदलो अपना वर क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं महाराज आप क्या दे दोगे, असंतोषी व्यक्ति हो तो उसको पूरी धरती मिलने पर भी संतोष होगा नहीं। पूरी दुनिया का धन भी असंतोषी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और जो संतोषी है वो थोड़े में ही संतुष्ट हो सकता है। यह जो संतोष वृत्ति है वो धन सापेक्ष नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति कैसा है, आज तक ये तय नहीं हुआ कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तुलसी एक कटी वस्त्र में संतुष्ट हैं, रमण महर्षि एक लंगोटी में संतुष्ट हैं। कबीर अपने जो कपड़ा बुनने का जो खड्डी बोलते हैं उसी से संतुष्ट हैं, बोले ये हमारा काम चल जाएगा इससे। एक बार भगवान ने उनके सामने बोला भाई कबीर कितना चाहिए, बोले इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीरदास जी गृहस्थ आश्रमी थे, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार ठीक रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मैं इतना दे दीजिए साईं। वो इतने में संतुष्ट हैं। सिकंदर जो है वो धरती पर उछलता कूदता रहता है, इतने लोगों को मरवाया। उस संत से कहा उसने, जानते हो मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजय के लिए निकला हूँ। बोले विश्व भगवान का है, तू तो केवल धरती पर उछल कूद रहा है 10 साल और लोगों को परेशान कर रहा है। इस धरती में तू भी एक दिन मिल जाने वाला है। साईं, ये जो संतोष है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, कब हो जाए उसका कोई बाहरी पैरामीटर नहीं है। मैं तो अपने पद से 3 पग ही मांगूंगा, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। सिद्धोस्मि, इतने से मैं सिद्ध हूँ समझो आप। तस्मात् 3 पदान्येव वृणे त्वत्भरतर्षभात् एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। वित्त उतना ही हम लोगों को रखना चाहिए तो जितना तो प्रयोजन है, नहीं चाहिए ज़्यादा। बोले ठीक है, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। कमंडलू से तो जल निकाला, बोले संकल्प लो। जब वो संकल्प लेने के लिए कथाकार लोग बोलते हैं कि जो जल निकाल रहे थे शुक्राचार्य जी उसमें घुस गए। तो बोले सींक से उस टोंटी में जो है वो डाला उसने, तो उनकी आँख कानी हो गई। अब देखो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। शुक्राचार्य जी एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, बोले बेटा ये मुझे कुछ खतरा दिखता है, ये जो इसका तेज है ना ये इतना विशाल है, तो ये निश्चित रूप से विष्णु लगता है, तो इसको मांगना मत तुम, इसको देना नहीं। बलि बोलता है महाराज अगर तो ये विष्णु हैं तो वैसे भी इन्हीं का है सब, फिर भी ये मांगने आए हैं और मुझको देने वाला बनाने के लिए आए हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जिसकी सब चीज़ें हैं वो हमको देने वाला बनाने के लिए आया हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। एक दूसरा, अगर ये मनुष्य हैं या कोई देवी देवता हैं तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि मेरी सारी संपत्ति कोई ले ले, मेरी संपत्ति इतनी थोड़ी भी नहीं है। दोनों ही तरीके से मैं तो देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज नाराज हो गए, शिष्य को जरा डांटा, बोले तुमको मालूम है दान का स्वरूप क्या होता है। गुरु है ना तो हर चीज़ समझाते हैं। तो यह जो प्रसंग है उसको बोलते हैं शुक्र नीति। बहुत ही बढ़िया। ये अर्थशास्त्री लोग को थोड़ा सा शायद ज़्यादा उनके विषय के अनुरूप लगे।
शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि एक वृक्ष अगर जीवित है तब वो छाया देता है, तब वो फल देता है, तब वो फूल देता है, तब वो हवा को शुद्ध करता है, तब वो लकड़ी देता है, तब वो अपनी छाल देता है। वृक्ष अगर जीवित है, स्वस्थ है, तो वो सब देता है। लेकिन अब कोई आवे और वृक्ष ही काट दे तो फिर बोले ऐसे ही तो दान इतना करना चाहिए कि तुम जीवित रहो सो देते रहो। ये ना होवे ना कि वृक्ष ही कट गया तो आगे से वो क्या छाया देगा, कैसे फल देगा। ये जो आया है ना वामन, ये तो कोई छाया और फल और लकड़ी लेने नहीं आया। ये तो मुझे इसका रंग ढंग ऐसा दिखता है कि ये तो पूरा वृक्ष ही काटने आया है। बली एक बात सुनो, धन को सावधान बोले धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। ये शुक्राचार्य की नीति है। क्या बोलते हो आपको, यह अर्थशास्त्र है भागवत जी का। 5 भागों में धन को बांटना चाहिए। 37वां श्लोक है। साबू जी जरूर अंडरलाइन कर लो भाई, वो देख रहा हूँ मैं, कर रहे हैं उनका विषय है तो नेचुरली क्या बोलते हैं, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वृत्तम् इहामुत्र च मोदते पंचधा विभजन वित्तम् इहामुत्रं च मोदते। बोले धन को पंचधा विभजन 5 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहली जो ज़रूरत है आदमी की वो है धर्म की। तो धर्म के बारे में कई बार कुछ धारणाएं, भ्रांत धारणाएं भी होती हैं। धर्म उन मूल्यों को, उन विचारों को और उन आचरणों को बोलते हैं जिनसे धारणा होती है। बस ये सबसे सरल परिभाषा यही है। धारणा धर्म इत्याहो, महाभारत में परिभाषा है। वो जीवन मूल्य जो धारणा करते हैं, वो विचार मान्यताएं जो धारणा करते हैं, वो आचरण रहनी जो धारणा करते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। और मैंने 3 शब्द बोले हैं संक्षेप में। जीवन मूल्य सबसे अंतरंग होते हैं। फिर जीवन मूल्यों में विचार की ज़रूरत पड़ती है। विचार करके फिर मान्यता बनती है। ये जो मान्यताएं हैं ना, कंक्लूजन्स हैं, ये हमारे जीवन के डायरेक्टर्स हैं। अगर हमारी ये मान्यता बन गई कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को टू डू नाउ ये है। तो जीवन मूल्य ये है। वेद ने कहा मातृदेवो भव। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है। तो उसमें एक बात सुनने को मिली, मातृदेवो भव। नाउ भगवान राम के लिए भी यही वाक्य है, भरत जी के लिए भी यही वाक्य है। दोनों का जो जीवन मूल्य है वो एक ही है। क्या? मातृदेवो भव। लेकिन राम जी माता जी के कहने से बन चले गए। लेकिन भरत जी माता जी के कहने पर सिंहासन पर नहीं बैठे। अब भाई दोनों के गुरु तो एक ही हैं। वैल्यू सिस्टम इज़ नॉट डिफरेंट।
तो जीवन मूल्य को फिर विचार की ज़रूरत पड़ती है कि इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में उस जीवन मूल्य को कैसे जिया जाए। भरत जी ने जीवन मूल्य नहीं बदला, केवल उसको चरितार्थ करने में फर्क है। उन्होंने देखा कि माता कैकेयी के भीतर जो माँ है ना, माँ की मूर्ति, उसका अपहरण हो गया मान लो। भरत जी ने जो व्यवहार किया, उस व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि माता कैकेयी के हृदय में फिर से मातृत्व प्रकट हो गया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सो मानव मंदिर की जो चोरी गई मूर्ति थी, वो फिर से आके प्रतिष्ठित की। किसने? भरत जी ने। तरीका बदल दिया बस, दोनों ने माँ को प्रतिष्ठा दी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन मूल्य अपने आप में सब कुछ नहीं है, फिर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो किस तरह से पालित किए जाएंगे, किस तरह से उनका क्रियान्वयन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, उसके लिए आपको हमको विचार की ज़रूरत है। बहुत विचित्र है ये, कभी ज़्यादातर सरल होता है लेकिन कभी कभी जटिल हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। एक दृष्टांत और देता हूँ। आचार्य देवो भव, ये अर्जुन ने पढ़ा था। दैट वॉज हिज वैल्यू सिस्टम, वैल्यू इन द लाइफ। और इसी जीवन मूल्य के कारण रणभूमि में उसको मोह हुआ। उसने कहा, अरे पूजार हऊ अरिसूदना, ये जो सामने लोग हैं वो पूजा के पात्र हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? मारो इनको। पढ़ा क्या था उसने? आचार्य देवो भव। अब देखो समस्या है। तो क्या अर्जुन ने अपने वैल्यूज बदल दिए? नो। अभी कितना कठिन होता होगा कि आचार्य में पूज्य भाव रखते हुए उसको मारो। हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ टू सेटल डाउन। कहीं न कहीं कितने विचार की, कितने आंदोलन, पूरी गीता सुनाई गई इसके लिए। वो तो दूसरे में दिखता है इसलिए लगता है ऐसा मोह हो गया था, दूर हो गया। आपको करना पड़े तो पितामह भीष्म, वो कहता है कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन कथम। दिस वॉज हिज पेन। इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। बोले it will be far far greater and superior to beg and live. देखो, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धन, what a expression. If you see the poetry, वो बोलता है जब मैं भोजन करूंगा तो मुझे लगेगा मेरे पितामह का इसमें खून लगा हुआ है। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो आई विल फील कि इसमें रक्त सना हुआ है। ये जो आसन में लाल लाल रंग हैं वो रंग नहीं है, हाँ, रुधिर प्रदिग्धान ही सेज। सो केवल जीवन मूल्य पर्याप्त नहीं होते, जीवन मूल्यों के पीछे गंभीर विचार की जरूरत पड़ती है, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में because of the thinking power you are able to translate them. It becomes practical, it becomes livable. Otherwise केवल वैल्यू ही रह जाएगा। सो जीवन मूल्य, फिर विचार, और केवल विचार नहीं, फिर आचार हो, उसको बोलते हैं फिर धर्म। लेकिन तीनों का लक्ष्य ये हो कि उससे धारणा हो, आपकी, आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके राष्ट्र की। अब घर में देखो, संतान अगर पुत्र धर्म का निर्वाह करती है, क्या मतलब है कि उसके जो वैल्यूज़ हैं वो वही हों जो भारत में पुत्रों के लिए
बोला गया। एंड ही हैज़ डेवलप्ड द थिंकिंग कैपेसिटी ऑल्सो। और फिर वो आचरण भी करता है एक भारतीय पुत्र की तरह, तो फिर परिवार में सुख होता है, नो डाउट अबाउट। पति पति की तरह रहे, पत्नी पत्नी की तरह रहे, भाई भाई की तरह रहे। घर की जो धारणा है वो धर्म से है। एक पति अगर धर्म छोड़ दे तो बस महाराज कलहम, पत्नी छोड़ दे तो महाकलहम, क्योंकि पति को तो वो क्षमा कर देती हैं कई बार, बट वो महाराज ओम नारायण, हाँ उधर नहीं होता कुछ। सुख शांति धारणा कौन कर रहा है? धर्म। वो लोग समझते हैं धार्मिक होना गड़बड़ चीज है, मूर्ख हो। धर्म ही है जो धारण करता है। सो देयर शुड बी अ सिस्टम जहाँ से हमारे वैल्यूज़ ठीक रहें, हम में विचार की सामर्थ्य बढ़े और आचरण के लिए हमें प्रेरणा मिले। तीनों चाहिए ना। आई शुड बी एबल टू रिसीव कंटिन्यूअसली द राइट वैल्यूज़। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है एज पर द मीडिया। तो सोर्स ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं? बोले अखबार, मरोगे फिर। क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आती। चैनल की ऐसी बढ़िया बढ़िया न्यूज़, किसी भैंस के बच्चा हुआ है वो भी एक न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारा। व्हाट टू डू? The right source for the values has to be there. फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सबके भीतर विचारों की वृद्धि हो, विचार शक्ति का विकास हो। और फिर there should be some people who should inspire us to act that way. शास्त्री जी ने कहा सोमवार को व्रत करो, सब ने किया, बहुत लोगों ने किया। अब कोई कहे तो नारायण, सवाल पूछने के लिए कुछ कुछ करते हैं संसद में, है नहीं। अब वो कहें कि आप व्रत रहा करो, मानोगे आप? सो धर्म की जो सिद्धि होती है उसके लिए कम से कम 3 चीज़ चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी में कहीं न कहीं हमारे वैल्यूज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला कोई होना चाहिए, क्लियर, साफ सुथरा। उसके लिए शास्त्र और शास्त्री दोनों चाहिए। देखिए, और वो आकाश में से नहीं गिरते हैं, यू नो। शास्त्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए भी विद्वान चाहिए, संस्थाएं चाहिए, और शास्त्रियों के निर्माण के लिए भी संस्थाएं चाहिए। तो सांदीपनी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता आज। वो गुरुदेव बोलते थे कि मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकलते हैं, माता के गर्भ से नहीं। इफ़ यू नीड अ डॉक्टर यू हैव टू हैव अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। सी सो जब धर्म की बात आती है, इफ़ वन रियलाइजेज कि द रिलीजन, धर्म की ज़रूरत है हर व्यक्ति को, हर घर को, हर समाज को। पहला तो रियलाइजेशन यही होना चाहिए। अगर तो हम ये रियलाइज़ करते हैं फिर धर्म अपने आप ही हो जाएगा। उसकी सिद्धि के लिए शास्त्र, शास्त्री, आचरण करने वाले ये सब होने चाहिए। उसके लिए फिर उस तरह की संस्थाएं भी होनी चाहिए जो उनको पैदा करे, जो उनका निर्माण करे। और जब वो संस्थाएं होंगी तो उनमें व्यय भी होगा।
आप मेडिकल कॉलेज पे, इंजीनियरिंग कॉलेज पे, एमबीए पे, आईआईएम से उस पे खर्चा होता है, दैट इज़ जेन्युइन, ठीक है। लेकिन फिर जहाँ से विद्वान निकलते हैं वहाँ कोई खर्चा नहीं होता से। तो फिर वो खर्चा कहाँ से आता है? शुक्राचार्य जी कहते हैं हर व्यक्ति को धर्म के लिए कुछ निकालना चाहिए। पहला शब्द बोला है धर्माय। धर्माय का मतलब ये नहीं है कि रोज़ थोड़ा निकाल करके फिर कार से जब जाते हैं तो वो सिक्के जो है ना आते हैं ना, वो जहाँ रेड सिग्नल हो, बोले धर्म कर रहा हूँ मैं, करो वो। लेकिन धर्म एक गंभीर विषय है और उसके लिए एक गंभीर अप्रोच की ज़रूरत है। ये सतही अप्रोच से वो सब काम होता नहीं। जिन लोगों ने हम तक वो वैल्यूज़ पहुँचाए, वो शास्त्र पहुँचाए, वो शास्त्री पहुँचाए, वो लोग गंभीर लोग थे, वो सतही लोग नहीं थे। उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। संस्था के लिए नहीं चलती, उसका एक पर्पज होता है। देखो, सो धर्माय पहला लक्षण यही है। फिर कहा यशसे, यश के लिए धन का एक हिस्सा निकालना चाहिए। बोले महाराज यश के लिए आप हमें क्या बोलते हो, लोकेशणा बढ़ा रहे हो हमारी। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि गुमनाम मर जाना कोई मतलब नहीं है उसका। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है फिर? ध्यान देना, यश तभी बढ़ता है व्हेन यू शेयर। यशो में गतम दीक्षु दान प्रतापात, दान के प्रताप से ही यश का विस्तार होता है। इफ़ आई शेयर माई नॉलेज यू विल कम टू नो एंड अप्रिशिएट। लेकिन अगर हम शेयर न करें तो आप रखो, ठीक है। इफ़ यू शेयर योर मनी यू विल बी अप्रिशिएटेड, रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। इफ़ यू शेयर योर टाइम यू विल बी रिकग्नाइज्ड। यश का एक ही साधन है और कोई साधन ही नहीं है, शेयरिंग। तो जब वो कहते हैं यश से, यश के लिए धन निकालना चाहिए, क्या मतलब है? कि समाज की चिंता करना है, और वो भी केवल वाचा नहीं, धन का कुछ हिस्सा उधर निकलना चाहिए। सो समाज के लिए, धर्म के लिए दो चीज़ कह दी। उस समाज में राष्ट्र भी आता है, यू नो। तो धर्म के लिए और राष्ट्र समाज के लिए दो हिस्से ये हैं धन के। ये भागवत की इकॉनमी चल रही है, देख लो आप, अगर आपको जंचती हो तो। क्योंकि हो सकता है एमबीए में न पढ़ाया जाता हो, इतना व्यापक दृष्टिकोण कई बार होता नहीं। धर्म तो समझते ही नहीं लोग, बस वो तो समझते हैं धर्म तो आकाश में से ऐसे ही गिरता होगा बरसात के दिनों में, यू नो। आज मुझे शंकर भाष्य चाहिए, तो शंकर भाष्य कहीं मुद्रित होगा, कहीं छपेगा। वो छपने के लिए प्रेस चाहिए और छपवाने वाले विद्वान चाहिए। मैं बैठा कैलाश आश्रम में, विद्यानंद स्वामी जी, बहुत ही प्यार है उनका। तो 7-8 विद्वान ब्रह्मचारी स्वामी जी लोग बैठे थे। ग्रंथ शोधन 1 घंटे रोज होता है। सामने बैठ के 10-10 किताबें लेकर के बैठते हैं लोग। संस्कृत में एक हलंत भी इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शुद्धतम छपती हैं किताबें वहाँ से, उसके लिए उतने लोग चाहिए, वो स्वयं विद्वान होने चाहिए। मैं 1 घंटा बैठा, आदेश था, ऋषिकेश में था मैं, तो पहले वो लोग आए मिलने। वहाँ के आचार्य हैं स्वामी मेधान जी, हमारे मित्र हैं, बहुत प्रेम है। संदेश दिया तो मैं गया फिर दूसरे दिन, तो 1 घंटा बैठा रहा। तो समझ में आता है विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमा।
गंभीर पुस्तकें निकालने के लिए, शुद्धतम निकालने के लिए पहले उनको कितना विद्यार्जन करना पड़ता है। आज गीता प्रेस ने कुछ किताबें निकाली, कितनी मेहनत करते हैं, आई नो देम। उनके सेल बने हुए हैं विद्वानों के। तब जब हम रामायण पढ़ते हैं तो बोले गीता प्रेस का है तो शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा मैंने अपने आप ही अपने आप ही तो नहीं हो सकता। गुजराती में भागवत जी का अनुवाद करके छपाया गीता प्रेस ने। आए थे ना द्वारका भाई भट्ट, हमारे पास 15 दिन रहे, बहुत प्रेम है। ऋषिकेश में उनको पूरा स्थान दिया, व्यवस्था दी, वहाँ उन्होंने अनुवाद किया और फिर वो हमारे पास आए, 15 दिन हमारे पास रहे। तो वो ऐसे नहीं हो जाता है, हमको जो मिलता है दिखाई देता है, हमको लगता है हाँ ये ठीक है, ठीक है, माने उसके पीछे देखो जरा मेहनत। आकाश में से न शास्त्र गिरते हैं न शास्त्री गिरते हैं। इसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए संस्थान चाहिए, इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, और हल्के लोग नहीं चाहिए। सतही अप्रोच से ये सब चीज़ें नहीं होती। सो धर्माय, धर्म के लिए खर्चा अलग, और राष्ट्र समाज के लिए जो धन है वो अलग। धर्माय यशसे, तीसरा कहा अर्थाय, गृहस्थ को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ धन जरूर निकालना चाहिए, सब खा जाए वो ठीक नहीं। अर्थाय, ये तीसरा क्षेत्र है। फिर कहा कामाय, माने यू मस्ट प्लीज योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ, भोग के लिए धन होना चाहिए, निकालना चाहिए। इतना कंजूसी से जीने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट एन्जॉय योर मनी, यू नो, नहीं तो पता चला यू रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। वो नहीं चाहिए। वो क्या मतलब है धन रख करके? शास्त्र बोलता है तृप्ति भी होनी चाहिए जीवन में, अर्थ वृद्धि के लिए धन रखना चाहिए, राष्ट्र समाज के लिए रखना चाहिए, धर्म के लिए रखना चाहिए, और पांचवा हिस्सा कहा स्वजनाय च। और जो आप जब पढ़ रहे थे, आपने जब काम शुरू किया तो आपके पिता पितामह ने आपको एक स्टार्ट दिया। तो जब आपके बच्चे शुरू करेंगे एंड देन यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट, तो ये तो गलत बात है। स्वजनाय च, जो आपके लोग हैं उनके लिए भी धन होना चाहिए। सो पंचधा विभजन वित्तम, दिस इज कॉल्ड बजटिंग। राष्ट्र का बजट बनना चाहिए। अरे भाई, इंडिविजुअल का भी बनना चाहिए। राइट लोकेशन इन राइट एरिया, ये ज़रूरी है। पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्रार्थ इहा मूत्र च मोदते, यहाँ भी वो प्रसन्न होता है और उसकी सद्गति भी होती है। देखो ये 37वां श्लोक है 19वें अध्याय का। तो जब ये लोग, मुझे विस्मय होता है कि हमारे आचार्य लोग जब समाज पर सोचते हैं तो वो भी इतना ज़बरदस्त होता है कि हम उसके सामने बौने हो जाते हैं। जब ये लोग धर्म पे सोचते हैं तो भी ज़बरदस्त, क्या चिंतन है, सामर्थ्य देखो। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। पंचधा विभजन, शुक्राचार्य जी ने समझाया। बलि ने कहा महाराज ये सही है, साधारण परिस्थिति में यही सही है, और अब तक मैं यही करता आ रहा हूँ, लेकिन वामन भगवान के संदर्भ में नहीं। भगवान के संदर्भ में ये नीति सही नहीं है।
भगवान के सामने तो सर्वस्व लुटाने वाली बात है, उन्हीं का है, इसमें मैं अपना विवेक क्या लगाऊं? सो कृपा करिए, मुझे अनुमति दीजिए, मैं तो ये दान करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज बहुत नाराज हो गए, बोले दुष्ट गुरु की आज्ञा का अवमान न करते हो, तुम बहुत जल्दी ही श्री भ्रष्ट हो जाओगे। वामन भगवान ने कहा, जो काम मैं करने आया वो काम आपने पहले ही कर दिया। सी, ये भगवान जो चाहते हैं वो होता ही है। बोले भ्रष्य से श्रिय मत शासनाति को, मेरे शासन के बाहर जाता है, श्री भ्रष्ट हो जाओ। चलो जी, वामन भगवान ने मन में बोला होगा, साधुवाद बाढ़म स्वागतम करो। बलि ने संकल्प लिया महाराज, और भगवान ने जब नापना शुरू किया तो अपनी देह इतनी विस्तृत कर दी कि सारा आकाश भर गया। सो आकाश को तो नाप लिया देह से, और पैर से नाप लिया पूरा भूलोक, और दूसरे पैर से नाप लिया स्वर्लोक। बोले बलि तृतीयम उपकल्पय, ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोलो, तुम्हारे कुल में अब तुम्हारी अपकीर्ति होने वाली है कि तुमने वचन दिया पूरा नहीं किया, तुम असत्यभाषी माने जाओगे बलि, इससे तो तुम्हें नरक मिलने वाला है। बांध लिया उसको। महाराज बलि ने कहा, महाराज ये कभी नहीं हो सकता, मैं असत्यभाषी सिद्ध हूँ, ये कभी हो नहीं सकता। वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते, 22वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। करोमि ऋतम तन्न भवेत प्रलंबनम, मैं अपनी वाणी सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपने अभी तक जो नापा है वो मेरा को नापा है, जो मेरा था उसको आपने नाप लिया, मैं तो बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, कल कह रहा था मैं कि उससे बड़ा दानी कोई हुआ नहीं जहाँ तक मेरा स्वाध्याय है। लोग मेरा का दान करते हैं, मेरा में भी आधे का, आधे में भी आधे का। 1 करोड़ हो तो 10 रुपया देने में क्या हर्ज है? मेरा 100 रुपया हो और 90 रुपया देना हो तो मुश्किल हो जाता है। मेरा में भी कुछ हिस्सा होता है। यहाँ मम का दान किया, फिर अहम का दान किया। बलि की ये महिमा है। अहम और मम दोनों का ही दान करने वाला, शायद अकेला ही दानी है, मुझे कोई तो अभी तक तो पढ़ने में आया नहीं। वो बोलता है, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम, आप मेरे सिर पर रखो ये तीसरा पैर, मैं झूठा साबित नहीं होऊंगा। वामन भगवान ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। बोले महाराज कभी नहीं हो सकता ये, देना कह करके मैं आपको, आप धोखे में नहीं रहेंगे, आप चिंता न करो। बलि के सामने वामन भगवान सचमुच में वामन हो गए। ऐसी स्थिति है, भगवान की ही कृपा से वो हुआ, लेकिन हुआ तो जरूर। बोले बलि अब तुम न रहे? बोले नहीं रहा, 5 में बांध दिया गया, क्योंकि वो खुद अपना दान कर चुका, तो 5 बद्ध हो गया बलि। उस समय प्रहलाद जी पधारे। दादाजी भगवान को प्रणाम किया, देयर नो कंप्लेन, यू नो। प्रहलाद जी ये नहीं कहते कि इतनी भक्ति करी हमने आपकी, हमने की, हमारे पौत्र ने की, और आप ये करते हो? नहीं, तो प्रणाम किया है। और प्रहलाद जी के सामने बलि चूँकि बंधा हुआ है, पहले प्रहलाद जी जब कभी आते थे तो बलि उनको अर्घ्य देता था, पाँव धुलाता था, फिर फूल की वर्षा करते हुए आसन पे लाता था,
बैठाता था, चंदन लगाता था, सारे उपचार करता था। आज वो बंधा हुआ है तो थोड़ा लज्जित हो गया कि पहले जैसा मैं स्वागत अपने दादाजी का नहीं कर पा रहा हूँ। सिर झुकाया उसने बंधे बंधे, ऐसे प्रणाम किया। समर्हणम नोपजहार पूर्ववत, पहले जैसा प्रणाम नहीं कर पाया, केवल सिर झुका दिया वहीं से। प्रहलाद जी तो बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी भगवान के सामने जो बात कहते हैं, ऐसा कोई शायद बिरला भक्त बोल सकता है। 16वां श्लोक है ये। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहः विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे। बोले प्रभु, ये जो ऐन्द्र पद आपने दिया प्रहलाद को, बलि को, बोले आप ही ने दिया था। त्वयैव दत्तम, और जब दिया तो बड़े तरीके से दिया। भगवान जब देते हैं ना, बड़ा विचित्र मामला है। देते वही हैं लेकिन छिप के देते हैं। उनकी जो देने की रीत है वो या तो वही जानते हैं या उनका कोई बिरला भक्त जानता है। देने वाला छिप के देवे बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान, आप जानते हो, देने के बाद आदमी थोड़ा सा चाहता है कि यू मस्ट रिकग्नाइज। इसलिए फिर हमारे कार्यकर्ता लोग माइक लेकर के वो भी बेचारे इस आशा में करते हैं कि अगली बार फिर भी करेगा ये, क्योंकि हमने अभी इतना रिकग्नाइज किया, थोड़ा मान सम्मान किया, तो अगली बार जाएंगे तो याद रहेगा इसको। क्या करें, दुनिया का ऐसे ही हाल चाल है। चलती है ऐसे दुनिया, अब व्हाट टू डू। भगवान देते हैं लेकिन बहाना बना के देते हैं। ऐसे लगता है आदमी को कि मैंने किया, मैंने अर्जित किया, बस। और कोई बहुत सावधान हो तभी उसको लगता है कि ना 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 मिला है। लेकिन ज़्यादातर भगवान जो हैं यहाँ पर फिसला देते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को ये भ्रम हो ही जाता है कि आई हैव अर्नड इट। विचार करके देखो।